हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एंड इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आज आपको देखने मिलेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस। अब ये टॉप 20 क्वेश्चंस वो हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कौन से एग्जामिनेशंस में, तो यार सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस में से जो भी लाइनअप होता है उसमें इन 20 क्वेश्चंस का रोल आप देख सकते हो। तो आज के जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं ये आपको मिसलेनियस टॉपिक से मिलेंगे। दैट मीन्स किसी एक टॉपिक के नहीं है, इसमें वेरियस टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। दैट मीन्स पूरा का पूरा सेशन अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू से इन्फ्लुएंस्ड है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस्ड है। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5:30 AM पे ये क्लास प्रीमियर होती है। तो अगर आप सुबह सुबह इस सेशन को नहीं देख पाते तो दिन के किसी भी समय पे इस सेशन को देखो जरूर, और इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे सेशंस पहुंच सके। क्योंकि एसएससी एग्जामिनेशंस अब एक बार शुरू होंगे तो लगातार फिर हर एक पार्ट पे होते चले जाएंगे, राइट। अच्छा, स्टूडियोज के अलावा अगर हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बात करें तो वहां पे भी आपको हमारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। और क्लासेस की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग 7:30 AM पे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास होती है। ये फ्री स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए सुबह 7:30 बजे 60 मिनट्स का ये पूरा का पूरा सेशन होता है, जिसमें हम मैक्सिमम ऐसी चीज़ें कवर अप करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास 9 बजे रात में, ये भी अगेन 60 मिनट्स का ही पूरा का पूरा सेशन होता है, जिसमें सब्सक्राइबर्स नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए प्लस कोर्स जो कि 12:30 बजे 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें कि आपको एसएससी का ही कोर सिलेबस मिलेगा 15 से 16 दिनों के अंदर, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट सिलेबस। तो अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इस प्लस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 90 मिनट्स की क्लास होगी। 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटे की क्लास। तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए जस्ट यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज SMS10। SMS10 कोड यूज करते ही 10% डिस्काउंट आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और इससे आप अदर सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटर्स को भी फॉलो करके उनकी क्लासेस भी ले पाओगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने इस कोड को यूज किया तो आप सिर्फ हमारी क्लास अटेंड करोगे। यू कैन अटेंड एनी सब्जेक्ट, एनी एजुकेटर्स क्लास। यूट्यूब का स्केड्यूल भी इसी तरीके से मंडे से लेकर संडे तक। सबसे पहले वाईफाई स्टूडियोज की ही हम बात करें तो मंडे से लेकर सैटरडे तक मॉर्निंग 5:30 AM सेशन प्रीमियर होता है। वीकेंड्स पे सैटरडे संडे शाम को 7 बजे सेशन लाइव चलता है। इसके अलावा 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक 4:30 बजे सेशन लाइव होता है, और सैटरडे संडे 4 बजे ये सेशन लाइव होता है। तो इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा वीक का स्ट्रक्चर है, चाहे वो यूट्यूब का हो चाहे वो अनअकैडमी का हो। अपडेशंस, नोटिफिकेशंस, सारी अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स के लिए जस्ट फॉलो माय प्रोफाइल, दैट इज समष्टि शुक्ला, माय नेम ऑफ कोर्स। एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड। अपना भी सब्सक्रिप्शन लो और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसको सर्कुलेट करो, ताकि वो भी इस सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा सके, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, बट ऑफ कोर्स यस, सब्सक्रिप्शन का छोटा सा प्रोसेस। किसी भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, किसी भी कोर्स पे क्लिक करते हुए जैसे ही हम ड्यूरेशन सिलेक्ट करने जाएंगे, अब ड्यूरेशन आपकी फिजिबिलिटी पे है, आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पे है कि आपने कितना सोचा हुआ है, किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। तो उतने ड्यूरेशन का आप अपना एक बोला जाए तो सब्सक्रिप्शन के लिए मंथ्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के साथ ही वहां पे आपको कोड अप्लाई कर देना है SMS10। जैसे ही कोड अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करोगे, ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल, और ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। डोंट फॉरगेट अदर सब्जेक्ट्स, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो GS हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, या तो फिर अदर एजुकेटर्स, सबकी क्लासेस, सबका कंटेंट आपको मिलने लगेगा। जस्ट द थिंग इज गो फॉर अनअकैडमी ऑल सब्सक्रिप्शन, और कोड यूज करना SMS10 फॉर अप्लाइंग डिस्काउंट, राइट। अब इतनी सारी बेसिक डिटेल के बाद क्वेश्चंस की तरफ तो मूव ऑन करना बनता ही है। तो चलो फिर लेट्स सी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस में से आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन एनालॉगी बेस है।
एग्जामिनेशन का फॉर्मेट भी कुछ इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया होता है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। अब अक्षर और शब्द को चुनना है, उसमें आपको दिया हुआ है वीक के साथ फीबल, लार्ज के साथ क्वेश्चन मार्क। अब हमेशा एक बात और ध्यान रखना है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पे हिंदी ट्रांसलेशंस आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में भी और नहीं मिलेंगे हमारे सेशन में भी, लेकिन फिर भी हम आपको समझा जरूर सकते हैं। वीक का मतलब होता है कमजोर और फीबल का मतलब भी होता है लेजी या कमजोर, ठीक है। तो ये सिमिलर इन मीनिंग हो गए, सिमिलर इन मीनिंग, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये आपके सिनोनिम्स हो गए। वहीं अगर हम लार्ज की बात करें तो लार्ज मतलब हो गया बड़ा। तो अब इसके जैसा जो यहां पे निकल के आएगा सिमिलर इन मीनिंग, दैट इज कोलोसल। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, इनसिग्निफिकेंट मतलब इररेलेवेंट होता है, टीनी मतलब छोटा होता है, लेकिन कोलोसल हो गया आपका लार्ज का सिनोनिम, दैट मीन्स समानार्थी शब्द, ठीक है। एंड हमेशा ध्यान रखना वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में ट्रांसलेशन नहीं मिलेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी गुड विथ योर इंग्लिश। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। अब क्या लेटर्स दिए हुए हैं, QSUW, TVXZ, ACEG। अब ये किस पैटर्न पे जाएगा, ये जाएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न पे। अब कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न मतलब क्या हुआ, QSUW, TVXZ, प्लेस वैल्यूज का, है ना। जैसे देखो ये 17 है, ये 19 है, ये 21 है, ये 23, ये 20, 22, 24, ये 26। अब 17 से 20 प्लस 3, 19 से 22 तो 20, 21, 22 प्लस 3, 21 से 24 प्लस 3, 23 से 26 प्लस 3। तो अब यही चीज आपको ACEG में करनी है, एवरीवेयर प्लस 3। तो A में प्लस 3, BCD, C में प्लस 3, DEF, E में प्लस 3, FGH और G में प्लस 3, HIJ। तो DFHJ ऑप्शन नंबर C। डन, यस। अगला देखते हैं, अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगेन एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। 12 का रिलेशन 54 से, तो 15 का रिलेशन किससे। तो यार 12 का ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना उसके आसपास है, ना 13 के, ना किसी के, पर मल्टीप्लिकेशन के आसपास है। मल्टीप्लिकेशन के आसपास है मतलब 12 5 सा 60 माइनस 6 54। तो वही चीज जरा 15 के साथ करो, 15 5 सा 75, 75 माइनस 6, सो आंसर इज 69। मतलब पैटर्न क्या है यहाँ पे, इंटू 5 माइनस 6 का। अब अच्छी चीज एनालॉजी के क्वेश्चन में यही तो होती है कि जो लेफ्ट साइड होता है वही राइट साइड होता है। दैट मीन्स जो यहाँ 1254 पे फॉलो होगा वही 15 और क्वेश्चन मार्क मतलब 15 और 69 पे फॉलो होगा। समझ गए, यस। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, अक्षर, शब्द, युग्म ज्ञात कीजिए। अब ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट है मतलब क्लासिफिकेशन। 48, 180, 18, 150। अब देखो क्या पैटर्न है ये, 48, 180, 18, 150। कोई पैटर्न नहीं है, सारे के सारे नंबर्स इवन है, तो पैटर्न कुछ तो सोचना पड़ेगा। 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, माइनस तो करो जरा, तो 14 में से 6 गया 8 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा। समझ में आया। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर 48, तो 180 के साथ भी यही होगा कुछ। 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब इज 216,
माइनस 36, तो कितना हो गया ये, समझ गए। 150 के साथ भी कुछ यही हो रहा होगा। 18 के साथ 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 9 किया तो यस 18। अब 150 की अगर हम बात करें तो किससे चेक करें, 5 से। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब इज 125, 125 माइनस 25 करते तो आता 100, पर यहाँ तो 150 दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल, मतलब ऑड वन आउट हो गया आपका 150 इटसेल्फ। समझ में आई बात, यस। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। अब अगेन ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात करना है। वॉल्स, डोर्स, फ्लोर, फाउंडेशन। ऑब्वियसली फाउंडेशन, क्योंकि वो बीनीथ द ग्राउंड होती है, मतलब जमीन से नीचे, और वॉल्स, डोर्स और फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये जमीन से ऊपर होते हैं। डन। फाउंडेशन को हिंदी में कहते हैं नींव। वॉल्स मतलब दीवार, डोर्स मतलब दरवाजा, और फ्लोर मतलब फर्श। डन। चलो अगला देखें। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अल्तमस कबीर, पी सताशिवम, एच एल दत्तू, चंद्रशेखर। अब ये सारे के सारे नाम पॉलिटिकल फिगर्स के, पॉलिटिकल फिगर्स, या तो फिर आप ये बोलो कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के हैं। अल्तमस कबीर, पी सताशिवम, एच एल दत्तू, चंद्रशेखर। अब इन पर्सनालिटीज में सिमिलैरिटी 3 में होगी, 1 में नहीं होगी। सो ऑफ कोर्स यस, ये सारे के सारे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अल्तमस कबीर, पी सताशिवम, एच एल दत्तू, दीज ऑल 3 आर द CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर वॉज द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो, अभी तक तो हम लोग वोकैबुलरीज की बात, ज्योग्राफी की बात, साइंस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पॉलिटी भी इंक्लूड हो गया। दैट मीन्स रीजनिंग 360 डिग्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला देखें। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें कि वे शब्दकोश में होते हैं। दैट मीन्स अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है ना। और अल्फाबेटिकली जब हमें अरेंज करना है तो हमारे पास वर्ड्स हैं प्रेयर, प्लेन, प्रे, प्रीडेट, पिक्चर। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर हमारा सबका सेम है, लेकिन सेकेंड लेटर में हमें सबसे पहले PI मिलेगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वही है। PI के बाद PL मिलेगा, फिर बारी आएगी PR की, और PR में भी सबसे पहले बारी आएगी PRA की, फिर PRED की, और लास्ट में PREY की। सो दैट मीन्स सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा 5 2 1 4 3, 5 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर C। डन। अगला देखो। A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ये रैंक्स का सीक्वेंस है। क्वेश्चन मार्क, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम देखें तो यस, वाइस प्रेसिडेंट से पहले आ जाएंगे प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक, अगला देखो। अब फिर से सीरीज के लिए वही इंस्ट्रक्शन है और नीचे सीरीज दी हुई है 17, 27, 42, 62 क्वेश्चन मार्क। तो आई गेस सिंपल है। 17 से 27 प्लस 10, 27 से 42 प्लस 15, 42 से 62 प्लस 20, तो अगला विल बी प्लस
25, तो 62 प्लस 25 87, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, FEDIHGLKJONM क्वेश्चन मार्क। FEDIHGLKJONM क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम देखें दो तरीके, DEF GHI JKL MNO PQR, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? लेटर्स का सीक्वेंस है 3-3 का, लेकिन एक अल्फाबेटिक सीरीज पूरी चल रही है, पहले 3 उल्टे, फिर 3 उल्टे, फिर 3 उल्टे। अब यही अगर दूसरे तरीके से करते, FEDIHGLKJONM प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग करते, तब भी आंसर यही आता। देखो 654 987 12 11 10 15 14 13। क्या करते हैं यहाँ पे, 6 + 9 +3 +3 +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, एवरीवेयर +3। तो ONM में भी जब हम +3 करते तो 15 3 18 मतलब R हो जाता, 14 and 3 17 मतलब Q हो जाता, और 13 and 3 16 मतलब P हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी तो हो ही जाता। समझ आया? यस। चलो अगला देखें फिर। अब क्या है, PQRST sitting in a straight line facing north. P sits next to S but not to T. Q is sitting next to R, who sits on the entrance left corner. Who sits to the left of S if T does not sit next to Q? PQRST उत्तर की ओर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। P S के बगल में बैठता है, लेकिन T के पास नहीं बैठता। अब P S के बगल में बैठेगा, पर T के पास नहीं बैठेगा। अब ये Q है, Q R के बगल में बैठा है, जो प्रवेश द्वार के बाएं कोने पर है। तो यार देखो हैं कितने लोग, 5। सो दैट मीन्स 1 2 3 4 5। अब R बैठा है हमारा लाइन के लेफ्ट एंड पे, और Q R के बगल में बैठा है, ये हो गया। अब P sits next to S but not to T। यार देखो दो कंडीशन है, या तो PS ऐसा होता है या तो SP ऐसा होता है, लेकिन फिर हमें ये भी बोला है कि P sits next to S but not to T, मतलब P S के तो बगल में है पर T के पास नहीं है। तो P यहां, S यहां, T यहां। अब क्या बोला है आगे, Who sits to the left of S if T does not sit next to Q? T के Q के बगल में नहीं बैठने पर S के बाएं कौन बैठेगा? P। ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। कोडिंग डिकोडिंग। In a certain code language, master is written as RETSAM. How is literacy written in that code language? एक निश्चित कोड भाषा में मास्टर को RETSAM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लिटरेसी को कैसे लिखा जाएगा? वेरी सिंपल, MASTER रिवर्स कर दिया RETSAM, बस सिंपली रिवर्स है। तो अब जब ये सिंपली रिवर्स है तो लिटरेसी का क्या आएगा, LITERACY। तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, Y से शुरू करोगे, YCARETIL। तो YCARETIL, ऑप्शन नंबर बी। सिंपली रिवर्स करना था हमें और कुछ नहीं। ठीक, अगला देखो। Raman remembers that
एग्जामिनेशन इज आफ्टर 15th में बट बिफोर 18th में। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद है लेकिन 18 मई से पहले है। 15 मई के बाद पर 18 मई से पहले। अब 15 मई के बाद 18 मई से पहले मतलब या तो 16 या तो 17। लेकिन वहीं while Deep remembers that examination is before 21 but after 16। अब 21 से पहले 16 से बाद, और रमन और दीप की याददाश्त को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास सिर्फ एक डेट बच के आती है, दैट इज 17। यस, तो मई की किस तारीख को परीक्षा है? ऑन विच डेट ऑफ मे इज द एग्जामिनेशन? सो द आंसर इज 17। डन। चलो अगला देखें। इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स Swati's rank is 19th from bottom. Purushottam is 6 ranks below Swati. What is Purushottam's rank from the top? 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति का रैंक नीचे से 19वां है और पुरुषोत्तम स्वाति से 6 रैंक नीचे है, तो शीर्ष से पुरुषोत्तम की रैंक क्या होगी? एज सिंपल एज दैट, वेरी वेरी सिंपल। 42 स्टूडेंट्स हैं, मतलब लाइन का टोटल तो है हमारे पास। अब स्वाति की रैंक अगर 19th है और पुरुषोत्तम इससे नीचे है, तो पुरुषोत्तम की रैंक 19 माइनस 6 होगी, दैट मीन्स 13। नीचे है ना, बिलो, तो माइनस करेंगे, अबव होता तो प्लस करते। अब पुरुषोत्तम की रैंक हमको 13th पता चल गई, कहां से? बॉटम से। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे? 42 माइनस 13 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12 3 9 3 1 2 29 प्लस 1 30। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ये तो हमने ऐसे किया। लाइन से अगर करते तो देखो, स्वाति की रैंक नीचे से 19, पुरुषोत्तम इससे 6 रैंक नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो पुरुषोत्तम होता है यहाँ पे हमारे 13 पोजीशन पे। देखो 18 17 16 15 14 13। अब जब यहाँ 13 मिल जाता तो अब हम करते वही 14 माइनस 13 प्लस 1। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर तो आएगा आपका 30। डन। अगला देखो। अंजलि's ब्रदर श्याम इज द ग्रैंडफादर ऑफ राजेंद्र सन। अंजलि का भाई श्याम राजेंद्र के बेटे का दादा है। सो हाउ इज श्याम रिलेटेड टू राजेंद्र? श्याम राजेंद्र से कैसे संबंधित है? क्या बोला है? अंजलि का भाई श्याम राजेंद्र के बेटे का दादा है। देखो, अंजलि का भाई श्याम राजेंद्र के बेटे का दादा है। राजेंद्र का जेंडर नहीं पता, मत पता करो। अब क्या बोला है? श्याम राजेंद्र से कैसे संबंधित है? तो श्याम तो राजेंद्र का फादर ही हुआ ना, as simple as that. Yes, so option number C is the answer. चलो next question. From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of the given word. दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल से मीथेन नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट बताना था, नहीं बनाया जा सकता। अब मीथेन क्यों? क्योंकि मीथेन में H है और एक्सपेरिमेंटल में H कहीं पे भी नहीं। बात समझ आई? चलो अगला देखो, 17th क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विल द एक्सप्रेशन बिकम करेक्ट? निम्नलिखित प्रश्नों में किस गणितीय संचालक का उपयोग करके
अभिव्यक्ति सही हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स जिसमें डिवीजन दिया हो पहले उसी के हिसाब से लिया जाए। बी ऑप्शन देखते हैं, या पहले चलो ए देखो, ऑप्शन नंबर ए डिवाइड रखा, तो अब एक काम करें पहले रखते चले। 69 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 ग्रेटर 9 इंटू 3। अब 69 डिवाइडेड बाय 3 ये तो हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 9 3 ज़ा 27। तो अब ये बताओ 21 ग्रेटर 27 है क्या? नहीं ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी देखो। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 69 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 लेसर 9 इंटू 3। सिर्फ वो ग्रेटर लेसर का साइन बदल दिया और कुछ नहीं। तो अब क्या हुआ, ये 3 2 3 प्लस 2 27, तो ये हो गया हमारा 25 27। So yes, 25 is lesser than 27. So that is why option number B is the answer. चलो अगला देखो। If $1.9 and 5 is equal to 14, 2 and $4.3 is equal to minus 41, $7.9 and 9 is equal to question mark। अब यहाँ पे जो and का साइन है वो हम कंबाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, जो एंड का साइन है उसे हम सबट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, माइनस। ठीक है ना? और जो डॉलर का साइन है उसको हम कंबाइन या जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब जब हमको बोला $1.9 and 5 is equal to 14, तो $1.9 कंबाइन है तो ये 19 हो गया। एंड का मतलब माइनस है तो माइनस 5 हो गया। तो अब देखो 19 माइनस 5 14 होता है कि नहीं? डन। अब 2 माइनस 43, क्योंकि डॉलर को तो हमने कंबाइन या जोड़ने के लिए कहा था ना, तो 2 माइनस 43 मतलब कितना हो गया? माइनस 41। ऐसे अगला कर लो। $7.9 है तो ये हो जाएगा हमारा 79 माइनस 9, सो आंसर विल बी 70। ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? वेरी सिंपल, 1 2 3 4, ये जो पार्टीशंस है, 4 2 ज़ा 8, मतलब 8 ट्राइंगल्स तो मिल गए हमें। इसके बाद 1 2 ये छोटे ट्राइंगल्स मिल गए। फिर इसके बाद 1 2 3 4, अब ये 4 हो गए। अच्छा, इसके बाद ये देखो, अभी हम लोगों ने पार्टीशन सिर्फ इस तरीके से बांटा था, पार्टीशन यहाँ पे भी बट रहा है, तो 2 ट्राइंगल यहाँ और 2 ट्राइंगल यहाँ। अब 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, और इसी तरीके से यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो 4 ट्राइंगल, मतलब 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ हम और कितना जोड़ देंगे? 4, क्योंकि हिडन ट्राइंगल्स भी हैं। तो अब ये कितना हो गया? 8 और 2 10, 18 22। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 22 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, हिडन ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक, अगला। नाउ दिस इज सिलॉग्स। ऑल एस्ट्रोनॉमर्स आर साइंटिस्ट। सभी खगोल वैज्ञानिक जो हैं वो वैज्ञानिक हैं। सम साइंटिस्ट आर शॉपकीपर्स।
अब कंक्लूजन, ऑल एस्ट्रोनॉमर्स आर शॉपकीपर्स। क्या सारे खगोल विज्ञानी जो हैं वो शॉपकीपर हैं? नहीं। सम शॉपकीपर्स आर एस्ट्रोनॉमर्स। सम शॉपकीपर्स आर एस्ट्रोनॉमर्स। नहीं। फिर सम शॉपकीपर्स आर साइंटिस्ट। यस। और ऑल साइंटिस्ट आर एस्ट्रोनॉमर्स। नहीं। So that means answer is only 3 follows. Done. तो ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चन। बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग तो आपको पता ही है, चाहे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कल फिर सुबह मिलेंगे हमसे 5:30 बजे। डन। तो सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।